क्या पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह है? यह सवाल वैज्ञानिकों के बीच सबसे अहम सवाल में से एक रहा है। अक्सर अंतरिक्ष अभियानों के जरिए कहीं बर्फ, कहीं मिट्टी, तो कहीं अन्य पृथ्वी ग्रह जैसे साक्ष्यों को ढूंढने की कोशिश होती रही है। और अब इसी कड़ी में शनि ग्रह यानी सैटर्न पर कुछ ऐसा खोजा गया है जिसे अर्थ 2.0 नाम वैज्ञानिकों द्वारा दिया जा रहा है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे अर्थ 2.0 क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं और इससे जुड़ी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। ध्येय टीवी के न्यूज दिस आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। दरअसल शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के पास वैसी ही नदियां, झीलें, सागर देखे गए हैं जैसे पृथ्वी पर हैं। हमारे सोलर सिस्टम में शनि ग्रह की अहमियत से हम सभी परिचित हैं, लेकिन अहम बात यह है कि शनि ग्रह के पास 82 मून हैं यानी चंद्रमा हैं। और जब सबसे बड़े मून टाइटन पर पृथ्वी ग्रह की विशेषताएं देखी गई हैं तो यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि शायद शनि के अन्य चंद्रमाओं पर पृथ्वी जैसा वातावरण हो। आपने सुना होगा कि पृथ्वी से मिलते जुलते ग्रहों जो इंसानों के रहने योग्य स्थान बन सकते हैं उन्हें अंतरिक्ष के संदर्भ में गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। और ऐसे गोल्डीलॉक्स जोन को खोजने के लिए दुनिया भर के कई देशों ने कई अंतरिक्ष अभियान किए, लेकिन अभी सोलर सिस्टम में बिल्कुल पृथ्वी जैसे किसी ग्रह के ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं की टीम ने इस बात की खोज की है कि टाइटन मून के धरातल पर जिन स्थलाकृतियों यानी लैंडस्केप्स की उपस्थिति पाई गई है उनका कारण विभिन्न ऋतुओं यानी सीजन्स से संचालित ग्लोबल सैंड साइकिल है। दूसरे शब्दों में टाइटन पर सैंड ड्यून्स यानी जो बालू के टिब्बे हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया को पृथ्वी पर सैंड ड्यून्स के निर्माण की प्रक्रिया से जोड़कर देखा गया है। यह बताया गया है कि शनि के चंद्रमा टाइटन की झीलें, नदियां, महासागर बारिश के चलते भरती रही हैं और यह बारिश वहां के थिक एटमॉस्फेयर के चलते होती रही है। अनुसंधान में बताया गया है कि टाइटन पर हाइड्रोकार्बन सैंड ड्यून्स यानी जो बालू के टिब्बे हैं वो नाइट्रोजन विंड से बने हैं यानी नाइट्रोजन हवाओं से बने हैं। और टाइटन का जो बर्फीला धरातल है, आइसी सरफेस है, वो लिक्विड मीथेन स्ट्रीक से बना है। अभी तक 5000 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स की खोज मिल्की वे में की जा चुकी है, जिनमें से अधिकांश की खोज नासा के केपलर टेलीस्कोप ने की है। लेकिन अब चीन ने अर्थ 2.0 की खोज की योजना बनाई है और चीन ने अर्थ 2.0 मिशन की शुरुआत करने का भी निर्णय कर लिया है। इसके लिए चीन 2026 के अंत तक लॉन्ग मार्च रॉकेट से एक स्पेसक्राफ्ट भेजने की भी योजना बना रहा है। नेचर जनरल के मुताबिक चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अर्थ 2.0 का कॉन्सेप्ट दिया है और चीन ने अपने मिशन का भी यही नाम रखा है। अर्थ 2.0 सैटेलाइट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वह अंतरिक्ष में 7 टेलीस्कोप लेकर जाएगा और 4 वर्षों तक पूरे आकाश की निगरानी करेगा। इसमें से 6 टेलीस्कोप सिग्नस लायरा कॉन्स्टेलेशंस का सर्वे करेंगे और यह नासा के केपलर मिशन की तरह एक्सोप्लैनेट की खोज करेगा। इसके साथ ही चीन का दावा है कि उसका अर्थ 2.0 सैटेलाइट स्काई सर्वेइंग कैपेसिटी के मामले में नासा के केपलर टेलीस्कोप से 1015 गुना अधिक शक्तिशाली है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको पिछले 2 वर्षों में जो सबसे बड़े एक्सोप्लैनेट से रिलेटेड खोज हुई है और किन स्पेसक्राफ्ट मिशन के जरिए वो खोज हुई है उसके बारे में हमें बताना है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।